दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल के एक और ताजा और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेलकम टू द जंगल मूवी को, जो अभी लेटेस्ट नई रिलीज हुई है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जेनी से, जिसके पिता उसको किसी मीटिंग में बुलाते हैं और वो मीटिंग ये है कि जेनी के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो टैक्स का पैसे छुपा के फेक इन्फो दिखाना चाहते थे। हालांकि इस मूवी में बहुत कॉमेडी भरी पड़ी है, तो आपको कॉमेडी सुनने को भी मिलेगा। अगले सीन में जेनी के पिता कहते हैं कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक खास बंदे से टिप मिली है। तो जेनी उनसे पूछने लगती है कि आखिर ये खास आदमी है कौन। तो उसके पिता बोलते हैं कि उसका नाम एक टॉप सीक्रेट है और वो उसे नहीं बता सकते। फिर उसके पिता पूछते हैं तो कहाँ था मैं। तो उनके एक एम्प्लॉय कहता है, सर मैं कानपुर में था, हर्निया का ऑपरेशन करवाने गया था और फ्लाइट मिस हो गई। फिर बात में उसके पिता बोलते हैं कि वो राम प्रसाद की आइडेंटिटी नहीं बता सके। उसके पिता बोलते हैं कि टैक्स की चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए एक नया धंधा शुरू करना पड़ेगा जिसमें उन्हें लॉस दिखाना पड़ेगा और उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज से आइडिया मांगने लगते हैं। तो जेनी अपना आइडिया बताती है कि इस पूरे शहर में वो 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनवाएंगे। 10 फ्लोर में पेट्रोल पंप होंगे जिससे कोई गाड़ी वहाँ तक जाएगी ही नहीं और लॉस ही लॉस दिखेगा। तभी दुबे एक आइडिया देता है कि हम एक फिल्म बनाएंगे जो एकदम बकवास होगी और वहाँ हम लॉस दिखा देंगे। जेनी के पिता इस आइडिया से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो दुबे को जल्द से जल्द फ्लॉप डायरेक्टर्स ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर दुबे 2 फ्लॉप डायरेक्टर को कॉल करता है जिनका नाम होता है देव और दास, और वो उन्हें फिल्म के बारे में बताता है जिससे दास मान जाता है और तीनों खुश हो जाते हैं। तीसरा आदमी उनका कैमरामैन होता है जिसकी एक आँख छोटी और एक बड़ी होती है। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने 14 फिल्में किए हैं और वो भी सारी की सारी फ्लॉप। जेनी के पिता पूछते हैं कि एक फिल्म बनाने का कितना खर्चा आएगा। तो दास कहता है कि पूरे 20,000 रुपए लगेंगे। तो जेनी कहती है उनका तो इतना बजट है ही नहीं, बल्कि 2,000 का है। फिर सब सैड हो जाते हैं। दास कहता है कि मैडम 2,000 रुपए में क्या होगा। तो जेनी कहती है कि 2,000 रुपए नहीं, 2,000 करोड़। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुबे की बोलते टाइम आवाज चली जाती है। तभी वहाँ पर सभी फिल्म के टाइटल डिसाइड करने लगे हैं और जिसका नाम पड़ता है वेलकम टू द जंगल, जो कि इस मूवी का टाइटल है। फिर अगले सीन में वो सब उस फ्लॉप एक्टर के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि वो एक्टर पहले बहुत हिट था लेकिन अभी फ्लॉप चल रहा है। वहाँ हम अक्षय कुमार से मिलते हैं जिनका नाम राजीव होता है। फिर अगले सीन में जब दास अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करता है तो जेनी देखती है कि फिल्म का हीरो तो सो रहा है। सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तो राजीव का छोटा भाई कहता है कि भैया सो नहीं रहे, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और जब कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं तो वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। तो इसलिए भैया को सोचने दो, हम बाहर वेट कर लेते हैं इनका। राजीव का छोटा भाई सभी को राजीव की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि उसके भैया 5 साल पहले किसी लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम था नादिया। फिर अचानक से एक दिन नादिया भैया को छोड़कर चली जाती है जिससे भैया टूट जाते हैं और उसके पीछे ये रीजन था कि दिया नाम की एक लड़की राजीव को पसंद करती थी, राजीव को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। जिससे जब एक इवेंट था तब दोनों डांस कर रहे थे। तो नादिया कहती है कि उसे कुछ काम है, जाना पड़ेगा, और वो जाते जाते अपना मास्क रख कर चली जाती है। तभी दिया वहाँ आके मास्क लगाकर और राजीव को किस करने लगती है और ये सब नादिया अपनी आंखों से देख लेती है। उसे लगता है कि राजीव ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद राजीव और नादिया का ब्रेकअप हो जाता है। राजीव का ये मानना था कि वो प्यार ही क्या जिसमें एक्सप्लेन करना पड़े, इसलिए वो नादिया को कभी सच नहीं बताता। तभी राजीव उठ जाता है और अपने भाई से कहता है कि इतनी घटिया कहानी में मुझे सोना ही पड़ा और ऐसी कहानी कौन बनाता है, और तो इनके पास पैसे भी नहीं होंगे। तभी उसका भाई उन लोगों से बात करने जाता है। फिर जब पैसे की बात आती है तो सब पूछते हैं कि राजीव कितना रुपया चार्ज करेगा। तो राजीव कहता है 50। इतना सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सब मिलकर 50 करोड़ पे ये डील फाइनल कर देते हैं। ये सब देखकर राजीव तो चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो 50,000 बोलने वाला था। फिर किसी मौके का फायदा उठाकर राजीव कहता है कि 50 करोड़ बस साइनिंग अमाउंट है, बाकी 50 करोड़ शूटिंग स्टार्ट करने के टाइम पर लगेगा। ये सुनकर जेनी और बाकी लोग भी मान जाते हैं, लेकिन फिर मौके का फायदा उठाते हुए राजीव कहता है कि 50 करोड़ वो मूवी खत्म करने से पहले लेगा। फिर जेनी बिजनेसमैन की बेटी होने के नाते पूरे अमाउंट को कैलकुलेट करती है और वो 50 को पूरे 200 मान लेती है और 200 करोड़ पे ये डील फाइनल कर देते हैं। फिर सभी एक दूसरे को गले मिलते हैं और बधाई देते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि देव और दास को किसी रोमियो नाम के आदमी का मैसेज और कॉल आता है, लेकिन वो दोनों उसका फोन नहीं उठाते। तभी हम देखते हैं कि रोमियो कहीं और नहीं बल्कि उनके पीछे ही बैठा होता है और वो देव और दास को किडनैप करवा लेता है। फिर दोनों को बीच समुद्र में ले जाया जाता है
जहां हम मिलते हैं येड़ा भाई से, जिनका काम पैसा वसूली करना और फिरौती का पैसा हड़पना होता है। और दिखाया जाता है कि वो पुराने पार्ट में नाना पाटेकर का भाई था और रोमियो मजनू का भाई होता है, जो पुराने मूवी से कनेक्ट करता है। फिर येड़ा, अन्ना और रोमियो दोनों मिलकर देव और दास से 2.5 लाख रुपए मांगते हैं, जिससे देव रोने लगता है और कहता है कि भैया आप गरीबों से पैसे मांग रहे हो, आप लोगों को हमें खुद देना चाहिए। फिर अचानक से देव के मुंह से असलियत निकल जाती है कि वो लोग 1 करोड़ की फिल्म कर रहे हैं। और ये सुनकर रोमियो और येड़ा खुद को उस फिल्म का एक्टर बनने के लिए कहते हैं। फिर देव कहता है कि ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग डॉन हो, नहीं तो बाकी एक्टर्स घबरा जाएंगे ना। और इनके बात से सब सहमत हो जाते हैं। फिर सीन आता है, वहाँ पता चलता है कि राजीव के पिता आर्मी में थे और 15 साल से मिसिंग है और किसी को नहीं पता कि वो आखिर है कहाँ। उन्हें अन्ना और रोमियो के बारे में भी पता चल जाता है। राजीव डायरेक्टर को फोन करता है और कहता है कि उन्होंने बोला था कि राजीव अकेला हीरो है और वो दोनों कौन है। तो दास कहता है कि वो लोग तो विलन है, विलन कुत्ते। राजीव भाई आप तो हाथी हो। उसी समय रोमियो का भी कॉल आता है और रोमियो कहता है कि उसने सुना है कि किसी राजीव को उन्होंने एक्टर के लिए साइन किया हुआ है। तो देव कहता है कि भाई वो लोग तो कुत्ते हैं, कुत्ते, आप तो हाथी हो। ये सुनकर रोमियो और अन्ना दोनों खुश हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें जेनी के घर का सीन दिखाया जाता है। उसके पिता एक पार्टी रखते हैं और उसके पिता डिसाइड करते हैं कि जेनी को ही हीरोइन बना दिया जाए ताकि फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाए। फिर वहाँ राजीव की एकदम फिल्मी अंदाज में एंट्री होती है और कैमरामैन की भीड़ लग जाती है। असल में भीड़ इकट्ठा होने के लिए राजीव ने उन्हें पैसे दिए थे। फिर राजीव सभी से मिलता है। फिर वहीं दूसरे हीरोज की एंट्री भी हो जाती है। ये देखकर राजीव परेशान हो जाता है। फिर दोनों में झड़प हो जाती है। फिर एक एक करके सारे कलाकार वहां आ जाते हैं और राजीव की एक्स नादिया भी वहां पहुंच जाती है। और ये सब देखकर दास कहता है कि उसने जानबूझकर नादिया को वहां लाया है ताकि इनके बीच में झगड़े हो और झगड़ों से फिल्म फ्लॉप हो जाए। फिर अगला सीन हमें किसी आर्मी कैंप का दिखाया जाता है जिसमें सभी कलाकार की ट्रेनिंग होती है और धीरे धीरे ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग तो ऐसे होती है कि जैसे वो लोग किसी असली आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिरकार कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद शूटिंग शुरू हो जाती है, जहां एक सीन शूट किया जाता है जिसमें हीरो एक जीप में बैठेगा और जीप पलट जाएगी और हीरो एक्शन से उस जीप से उतरेगा। उसके बाद जीप फट जाएगी। इस सीन को अक्षय कुमार ने काफी अच्छे से किया। फिर उसके स्टंट को देखकर अन्ना कहता है कि वो भी स्टंट करेगा और वो भी हेलीकॉप्टर वाला स्टंट। फिर जब उसको हेलीकॉप्टर से लटकाया जाता है तो वो डायरेक्टर से कहता है कि उसे नीचे उतार दे, उसे नहीं करना ये सब। दूसरी तरफ जेनी के घर रेड पड़ जाती है और उसका पिता बुरी तरह से फंसने वाला होता है और यहाँ राजीव को एक रोल दिया जाता है जिसमें नादिया राजीव पे गोली चलाएगी और राजीव मर जाएगा। फिर नादिया अन्ना से गले मिलने के लिए भागेगी और जैसे ही नादिया अन्ना से गले मिलने जाती है तब राजीव फिर से जिंदा हो जाता है। फिर नादिया उस पे 2 गोलियां चलाती हैं, लेकिन फिर भी राजीव जिंदा। वो कहता है कि वो मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहा है और सब लोग कहते हैं कि ये मर क्यों नहीं रहा। फिर इसी बात पे सभी में बहस हो जाती है और थोड़ी देर बाद सभी में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर शूटिंग चलती है और जेनी के पापा बुरी तरह से फंस जाते हैं। उसके घर के सारे सामान को बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारा एक पल के लिए करोड़पति सीधा रोड पे आ जाता है। फिर वो देव को कॉल करता है और देव को बताता है कि एक गुड न्यूज है और ये कहता है कि ये 142 करोड़ वाला जो सेट था जो उड़ाना था वो उन्होंने उड़ा दिया है। लेकिन सिन्हा यानी जेनी के पिता कहते हैं कि वो नहीं उड़ाना था। अब इन्हें तो पता ही नहीं है कि जेनी के घर पे चल क्या रहा और इधर सभी फिल्म की शूटिंग एंजॉय कर रहे थे मस्ती से। अब सिन्हा कहता है कि इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई है उसके घर पर, जिससे वो लोग उसके घर के पर्दे भी ले गए और सिन्हा चाहता है कि फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि अब उसे एक हिट फिल्म चाहिए जिससे वो लोग फिर पैसे वाले बन जाएंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो वो सभी को एक एक करके गोली मार देगा। किसी भी हालत में ये फिल्म कंप्लीट करने के लिए कहता है और वो भी एक दिन में। इसके लिए वो सभी मिलके एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने की प्लानिंग कर लेते हैं और जिसके लिए उन्हें दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। जिस गांव में वो जाने की तैयारी करते हैं वहाँ पर डाकुओं का गांव था और डाकू यानी टेररिस्टों का, और वो एरिया पीओके में आता है। लेकिन सभी को वो छोटे मोटे डाकू लग
सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे थे जिनसे पूरा गांव डरता था। गांव वाले उन टेररिस्टों से आजाद होना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई था नहीं जो उन्हें डाकुओं से छुटकारा दिला सके। तभी सभी कलाकार हेलीकॉप्टर से गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें टेररिस्ट लोग देख लेते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तानी फौजी आ गए। हालांकि उनके कपड़े शूटिंग के दौरान आर्मी वाले पहना दिए गए थे, इसलिए वो इंडियन आर्मी जैसे दिख रहे थे। धीरे धीरे सभी गांव की तरफ बढ़ते हैं और सभी गांव वालों को घर से निकालने के लिए कहते हैं। सभी गांव वाले डर डर के अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उन फौजियों को देखकर सभी को हिम्मत आ जाती है और सभी को लगता है कि ये रियल फौजी हैं, लेकिन वो तो बस अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए थे। गांव वाले उनसे अपनी पूरी कहानी बताने लगते हैं और बीच में राजीव सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। तभी एक लड़के को बंदी बनाया हुआ दिखाया जाता है, जिसको टेररिस्टों ने मार के बंदी बना दिया था, क्योंकि उसने एक पास में एक कुएं का पानी पिया हुआ था। अब शूटिंग के चक्कर में अन्ना भी उसके पास जाता है और कुएं से पानी निकालने के लिए कहता है। गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा करें, तो सीन के चक्कर में 3-4 लोग मिलकर बेचारे बंधे हुए लड़के को पानी पिलाने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग गांव वालों से घुलने मिलने लगते हैं और गांव वाले भी पहले से ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन असल बात तो ये थी कि इनको केवल अपनी शूटिंग खत्म करके वहाँ से निकल जाना था और अगले ही पल जैसे ही सकारा यानी कि जो मेन टेररिस्ट था उसको ये बात पता चली कि वो लोग पास के ही गांव में आए हैं, तो उसका खून खौल उठा। तब वो कुछ लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजता है, जिनको सारे कलाकार मिलकर बुरी तरह मारते हैं, उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। वो सब जाके सकारा को सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद सकारा वहाँ खुद जाने का फैसला करता है और वहाँ गाँव में जाता है। जिसके बाद सभी कलाकार मिलकर उसे रोक देते हैं और चेतावनी देते हैं कि वो वहाँ से चला जाए। इनको तो बस एक अच्छे सीन का इंतजार था जिससे इनकी मूवी हिट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्हें सकारा की शक्तियों का पता चलता है वो सभी वहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी अन्ना कहता है कि भागने से अच्छा है कि हम गांव वालों को बचाने की कोशिश करें। सकारा के पास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ये लोग डर जाते हैं, लेकिन सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि गांव वालों को बचाने के लिए रुक जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं कुछ लोग वहाँ से जाने का प्लान कर लेते हैं, जैसे राजीव और बाकी कुछ लोग। जाते जाते उन्हें एक फ्लैशबैक आने लगता है, इसमें जोया नाम की एक औरत होती है जिसकी बेटी बोल नहीं पाती और उनके वहाँ जाते वक्त अपनी बेटी को उनके हवाले कर देती है, जिससे वो लोग उसे सेफ जगह पर ले जा सके। रास्ते में जोया की बेटी बोल पड़ती है और ये सुनकर राजीव को ये फील हो जाता है कि गांव वालों उसकी नीड है। फिर वो वहाँ से हेलीकॉप्टर वापस उसी गांव में ले जाता है, जिसको पूरी तरह से टेररिस्टों ने घेर लिया था। चारों तरफ टेररिस्ट ही दिखाई देते हैं। उनके दोस्तों को भी बंदी बना लिया जाता है, लेकिन उसी वक्त राजीव हेलीकॉप्टर से एंट्री मारते हुए सभी टेररिस्टों को एक एक करके मार गिराता है। ये सब देखकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और दास के कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और नादिया जो राजीव की एक्स थी वो भी उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर उसके बाद उसके दोस्त एक एक करके सभी टेररिस्टों को मारने लगते हैं। यही वो सीन था जो उन्हें चाहिए था और अनजाने में उन्हें एक अच्छी एक्शन सीन मिल जाती है। वहीं पर जेन्नी ने राजीव के बारे में नादिया से सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि राजीव की गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वो राजीव से जाकर लिपट जाती है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अगले ही सीन में सभी लोग सतारा के अड्डे पर जाते हैं और वहाँ उन्हें 15 साल से फंसे इंडियन सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। सतारा ने जिन्हें बंदी बनाया हुआ था और उनमें से राजीव के पिता निकले। उन्हें देख के मानो राजीव टूट सा जाता है, लेकिन राजीव के पिता कहते हैं, लादीप बेटा, मेरे आंखों का ताला, मेरे कलेदे के टुकड़े, मेरे दिगल के टुकड़े। फिर राजीव कहता है, बाबूजी आप तोतले हो। फिर वो बताते हैं कि दुश्मनों ने उनकी जुबान काट दी थी। फिर सारे आर्मी वाले हेड ऑफिस कॉल करते हैं और एक आर्मी की फौज बुलवाते हैं, जिससे सितारा को मार दिया जाता है और सारे गांव वालों को वहां से निकाल दिया जाता है। फिल्म के अंत में एक लंबी फाइट होती है और सभी लोग आजाद हो जाते हैं। सभी गांव वाले उनसे मिलते हैं और उनको दिल से शुक्रिया करते हैं और इनकी जो फिल्म शूट हुई थी वो खुद में एक ब्लॉकबस्टर बन जाती है, काफी मशहूर हो जाती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। थैंक यू।